बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गिलफर्ड ट्राई डायमेंशनल थ्योरी। गिलफर्ड अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1961 में इस थ्योरी को डेवलप किया। और ट्राई डायमेंशनल क्या होता है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को तो इसकी समझ आ गई होगी। आपने पढ़ा होगा टू डायमेंशन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, इसी तरह वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस। अगर हम ट्राई डायमेंशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से उसकी शेप होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहां हम इसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, यहां हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ट्राई डायमेंशन में जो इंटेलिजेंस है वो तीनों अतराफ में होती है। गिलफर्ड का मानना है कि कोई भी हर एक इंटेलेक्चुअल सरगर्मी, हर एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ज़हनी सरगर्मी या फिर अकली सरगर्मी की बुनियाद तीन मुख्तलिफ तरह की डायमेंशंस पे होता है, तीन मुख्तलिफ तरह की डायरेक्शंस पे होता है। अब हमने ये देखना है कि वो तीन कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। गिलफर्ड पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस की 180 टाइप्स बताई। और गिलफर्ड के मुताबिक इंटेलिजेंस में, इंसानी इंटेलिजेंस में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बेशुमार फैक्टर्स हैं। फिर उन फैक्टर्स को इन्होंने तीन मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया और फिर उसके बाद उन तीन कैटेगरीज को एक क्यूब की मदद से एक्सप्लेन किया। इसलिए इस थ्योरी को क्यूब मॉडल भी कहा जाता है। क्यूब मॉडल। नंबर 1, इंटेलेक्चुअल कंटेंट। नंबर 2, मेंटल ऑपरेशन। नंबर 3, इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट। गिलफर्ड के मुताबिक इंटेलेक्चुअल कंटेंट 5 तरह के होते हैं, फिर इसी तरह मेंटल ऑपरेशन 6 तरह के होते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट भी 6 तरह के होते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्यूब मॉडल के जरिए। सबसे पहले हम यहाँ क्यूब ड्रा कर लेते हैं। मेंटल इंटेलेक्चुअल कंटेंट को हम रख देते हैं लेंथ पर, इसी तरह मेंटल ऑपरेशन को हम रख देते हैं हाइट पे और इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट को हम रख देते हैं विड्थ पर। लेंथ पे हमने रखा हुआ है इंटेलेक्चुअल कंटेंट जिसके 5 पार्ट्स हैं। तो हम लेंथ ज़रा इस तरह है तो हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसी तरह हाइट में क्या है, हाइट में मेंटल ऑपरेशन है वो उसके 6 पार्ट्स हैं। तो हाइट इस तरह से ऊपर जा रही है तो हम इसके 6 हिस्से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट के भी 6 पार्ट्स हैं। तो हमें पता है कि जो हमारी विड्थ है, चौड़ाई, वो इस तरह से है। तो इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये हमने एक एक साइड का हमने बनाया है। तो ये लाइन जाहिर है इस तरह आगे भी जा रही है, इसी तरह ये लाइन आगे भी जा रही है, इस तरह ये वाली लाइन इससे आगे ये भी जा रही है, ये इस तरह से आगे जा रही है, ये तमाम लाइनें। अब नीचे वाली भी इसी तरह से ऊपर जा रही है, ये भी इस तरह से है, इस तरह से है, ऐसे ये ऊपर भी आ रही है। ये आ गया हमारा क्यूब मॉडल। अब यहां हमने इंटेलेक्चुअल कंटेंट लेंथ पे रखा हुआ है। तो ये इसके हमें पता है 5 पार्ट्स हैं। इसी तरह मेंटल ऑपरेशन इसकी जिसको हमने हाइट पे रखा हुआ है, इसके 6 पार्ट्स हैं। और इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट
विड्थ पे है तो इसके भी 6 पार्ट्स हैं। इसको काउंट करने का तरीका क्या है कि 180 टाइप्स कैसे बन रही हैं। इसका सादा सा तरीका है वो ये है कि हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180। हमारे पास ये 180 तो आ गया, लेकिन हाथ समझ नहीं आई कि जस्ट हमने इन चीज़ों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 180 आ गया। ये 180 टाइप्स कैसे हो सकती हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको एक आसान एग्जांपल बताता हूँ। फर्ज करता हूँ कि मैं घर हूँ, मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल, एंड फिर स्कूल से कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज। अब घर से स्कूल में जाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं। मैं कोई भी 2 रास्ते इख्तियार करने के बाद स्कूल में पहुंच सकता हूं, पाथ नंबर 1 एंड पाथ नंबर 2। फिर इसी तरह स्कूल से कॉलेज जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं, 3, 4 एंड 5। यानी घर से स्कूल जाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं और स्कूल से कॉलेज जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। अब मेरी मंजिल आगे कॉलेज है तो मैं कॉलेज तक पहुंचने के लिए मैं पहले 1 और 3 को, 1 और 3 को इस्तेमाल कर सकता हूं। रास्ता 1 और 3 को इस्तेमाल करने के बाद कॉलेज में पहुंच सकता हूं। इसी तरह 1 और 4 को भी इस्तेमाल कर सकता हूं। फिर इसी तरह 1 और 5 को भी इस्तेमाल कर सकता हूं। फिर इसी तरह 2 और 3 को इस्तेमाल कर सकता हूं, 2 और 3, फिर 2 और 4 को इस्तेमाल कर सकता हूं, फिर 2 और 5 को इस्तेमाल कर सकता हूं। हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन आ गए, हमारे पास टोटल 6 ऑप्शन आ गए। यानी 6 ऑप्शन हमारे पास हैं कॉलेज तक पहुंचने के लिए। इसी तरह हमारे पास रास्ते कितने हैं, 1 2 3 4 5। हमारे पास 2 रास्ते ये आ गए 2 और 3 रास्ते ये आ गए, मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। जवाब दोनों का सेम है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो कम्बिनेशन परम्यूटेशन को यूज़ करने के बाद ये आसानी से निकाल सकते हैं। यानी हमारे पास जो रास्ते हैं जस्ट हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आ गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ कंटेंट 5 है, ऑपरेशन 6, प्रोडक्ट 6, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 180। यही 180 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस गिलफोर्ड ने अपनी ट्राई डायमेंशनल थ्योरी में हमको बताई। ये शॉर्ट सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी और ये पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।